ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मर्स लब में। मैं विष्णु बेनीवाल आपकी आज की इस क्लास को मजेदार बनाने वाला हूं और टॉपिक है दोस्तों आपका लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियों को हम डिस्कस करेंगे। लोक देवियों से हमारे एग्जाम यानी कि कृषि सुपरवाइजर जो है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर है उसमें एक प्रश्न आने वाला है और इस क्वेश्चन के लिए हम लगभग 70 देवियों को डिस्कस करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। 70 देवियां नाम की 70 देवियां हैं। अधिकांश इनमें से 50 ऐसी देवी हैं दोस्तों जिनमें नाम और लोकेशन ही पूछा जाएगा। प्रधान देवियां 15-20 जिनमें डिटेल ज्यादा है, इंफॉर्मेशन है, जिनसे प्रश्न अधिकांशतः आते हैं। तो हम इन सभी लोक देवियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बंधुओं, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। स्वागत इसकी बहुत ही मजेदार सीरीज जो हमारा एक मून स्टार बैच चल रहा है उसमें। दोस्तों आज का हमारा जो पहला लोक देवी से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो है कैला देवी। कौन सी देवी है दोस्तों? कैला देवी। और कैला देवी की अगर हम बात करें तो ये कैला देवी का मंदिर दोस्तों कहां पर है? करौली में। करौली की त्रिकूट पहाड़ी पर मंदिर है और पूरे ब्रज क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रियता अगर किसी देवी को है तो वो कौन से मंदिर में है? कैला देवी के मंदिर में। अच्छा, और अपन देखें तो इनके बारे में बेसिक सूचनाएं, जैसे कि इनका मंदिर कहां पर है? त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पर्वत पे इनका मंदिर है। अच्छा, पहाड़ी पूछ लें तो जैसलमेर का किला है त्रिकूट पहाड़ी पर, त्रिकूटाकृति पहाड़ी, जैसलमेर का किला जिसे सोनारगढ़ कहते हैं। लेकिन त्रिकूट पर्वत पे पूछा जाए तो कैला देवी का मंदिर। और त्रिकूट पर्वत अगर हम देखें तो ये वर्तमान में कौन से जिले में? जिला करौली के अंतर्गत है दोस्तों। कैला देवी का मंदिर एक नदी के किनारे जिसमें स्नान करना शुभ माना जाता है मेले के दौरान, तो यह है कालीसिल नदी के किनारे। कौन सी नदी है दोस्तों? कालीसिल नदी के किनारे। फिर हमने कहा और बताइए, तो हमने कहा कैला देवी जो है दोस्तों, यहां पे महादुर्गा व महालक्ष्मी जी की दो प्रतिमाएं यानी कि प्रतिमाओं की पूजा होती है। यानी कि मंदिर में अगर आप जाओगे तो दो मूर्तियों की पूजा एक साथ ही हो रही है भाई साहब। और जिनमें से एक प्रतिमा का सिर मुड़ा हुआ है, जिनमें से एक प्रतिमा का सिर थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, जिनमें से एक प्रतिमा का सिर मुड़ा हुआ है, ठीक है। दो प्रतिमाएं हैं, उनमें से एक का सिर मुड़ा हुआ है। ये प्रश्न आ जाता है कि ऐसी कौन सी देवी का मंदिर है जिसमें मूर्ति, जो प्रधान मूर्ति है, उसका सिर थोड़ा सा मुड़ा हुआ? हमने कहा कैला देवी। ओके, हमने कहा कैला देवी की बात हो गई, चलो ठीक है। और क्या प्रश्न जोड़ेगा? तो हमने कहा एक और यहाँ पे प्रश्न कह सकते हैं, महादुर्गा महालक्ष्मी जी की दो प्रतिमाओं की पूजा होती है जिनमें से एक प्रतिमा का सिर मुड़ा हुआ है। ओके, हमने कहा दोस्तों इनको अंजनी माता का अवतार माना जाता है कुछ लोगों के अनुसार। अंजनी माता व महामाया माता, या इनको आपने एक नाम सुना होगा योग माया। और आजकल अधीनस्थ बोर्ड ने कहा कि इनको भद्रकाली का भी रूप मानते हैं। भद्रकाली माता का रूप माना जाता है और वो इसलिए माना जा रहा है इनको इतने सारे रूप क्योंकि इसमें दो मूर्तियां हैं कैला देवी में। और कैला देवी की एक जो प्रतिमा है वो तो अंजनी माता का रूप मानी जा रही है और एक है योगमाया या भद्रकाली का रूप मानी जा रही है। कौन सी देवी है? कैला देवी। हमने कहा और साहब, तो कहते हैं कि 11वीं सदी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था केदारगिरी। 11वीं सदी में केदारगिरी महाराज ने कैला देवी की पूजा प्रारंभ की। ऐसी मान्यता है कि इस इलाके में उन्होंने सबसे पहले पूजा प्रारंभ की। और बहुत बाद में, लगभग 500 साल पीछे, करौली रियासत के राजा भोमपाल और उसके बाद में एक और राजा हुए गोपाल पाल, दोनों में ही इन मंदिर का निर्माण करवाया। किस देवी का मंदिर बनवाया? कैला देवी का। अगर पूछा जाए मंदिर का निर्माण, कैला देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो हमने कहा एक तो कौन है? भोमपाल। राजा भोमपाल यादव का संबंध करौली रियासत के यादव शाखा या यादव वंश की जादौन शाखा से माना जाता है। और एक हुए कौन? गोपाल पाल। तो कितने राजाओं का नाम मिलता है दोस्तों? दो राजाओं का नाम यहां पर मुख्य रूप से मिलता है। गोपाल पाल नाम का जो राजा है
उसको अपन देखें ब्रैकेट में अगर, तो ये वास्तविक निर्माता है, इन्हें माना जाता है वास्तविक निर्माता इस मंदिर का, गोपाल पाल। अच्छा, ये पाल शब्द लगाते ही थे, तिमन पाल, गोपाल पाल, विजय पाल, अर्जुन पाल, कई सारे राजा हैं जो करौली रियासत के राजा हैं जो अपने सरनेम में क्या लगाते थे, पाल। मूलतः इनका वंश कौन सा था, यादव वंश। अच्छा, यदुवंशी जो ये राजा हैं इनकी कुलदेवी है कौन सी माता, करौली की कैला देवी। तो यादव वंश कह लो इसको। और यादव वंश की एक शाखा है जादौन शाखा, जादौन शाखा की कुलदेवी, कौन सी माता मानी जाती है दोस्तों, करौली की कैला देवी। यादव वंश के जादौन शाखा की कुलदेवी मानी जाती है जो करौली में राजवंश रहा है। और हाँ, इनका मंदिर त्रिकूट पहाड़ी पर है, कालीसिल नदी पर है। हमने कहा महादुर्गा व महालक्ष्मी की 2 प्रतिमाओं की पूजा हो रही है, जिसमें एक प्रतिमा का सिर मुड़ा हुआ है। अंजनी माता के मंदिर से संबंधित बात हो रही है। हमने कहा ठीक है, अंजनी माता और योगमाया भद्रकाली का रूप मानी जा रही हैं। 11वीं शताब्दी में केदारगिरी महाराज ने कैला देवी की पूजा प्रारंभ कर दी और मंदिर का निर्माण भोमपाल यादव यानी गोपाल पाल के द्वारा करवाया गया। 2 अलग अलग राजा हैं ये। अब हम इससे आगे चलते हैं। स्वागत है बंधु लोकेंद्र और मनीष चौधरी भाई। हाँ जी, अब हम इसके बाद में अपन देखें तो अगला जो प्रश्न है इसी कैला देवी संबंध में, तो एक प्रश्न आता है कैला देवी के मंदिर में बोहरा भगत की छतरी है, बोहरा भगत की छतरी है और इसी बोहरा भगत की छतरी के आसपास क्या है भाई साहब, एक विशेष रूप से चढ़ाई जाती है तांती, या हम समझ लो तावीज बांधे जाते हैं। जो भक्त आते हैं उनके गंडे बोलते हैं वहां पे देसी भाषा में, तो तावीज बांधे जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित लोग आते हैं, पर कैला देवी के भक्तों को ये काम हो रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ जिसका नाम है पटवारी, और पटवारी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि जो कैला देवी का मंदिर है उसमें जो आने वाले भक्त हैं उनको क्या कहते हैं, यानी कैला देवी के भक्तों को क्या कहते हैं, लांगुरिया। क्या कहते हैं, लांगुरिया। या लांगुरियों की आराध्य देवी या कुल देवी कौन सी, कैला देवी, बात वही है। तो यहां पर एक प्रश्न तो ये हो गया, भक्त क्या कहलाते हैं, लांगुरिया, जो लंगूर के अवतार माने जाते हैं। लांगुरिया किसके अवतार माने जाते हैं, लांगुरिया लंगूर के अवतार माने जाते हैं। अच्छा, भक्त के अलावा और क्या प्रश्न है, तो भक्त के अलावा एक और प्रश्न आ जाता है कि लांगुरियों के द्वारा कैला देवी के मंदिर में डांस कौन सा किया जा रहा है। तो हमने कहा लांगुरिया नृत्य, या इसका दूसरा नाम है घुटवन नृत्य। कौन सा नृत्य है, घुटवन नृत्य। वैसे इसका एक नाम और है जोगनिया नृत्य, जोगनिया नृत्य। तो लांगुरिया, घुटवन और जोंगरिया नाम से इसको जाना जाता है। ये कैला देवी के भक्तों के द्वारा घुटनों पर बैठकर ये डांस किया जाता है। अब मैं घुटनों पे यहाँ बैठूंगा नहीं, कैमरे से नीचे हो जाऊंगा नहीं, मैं बता भी देता करके। ऐसे करते हैं ना वो, ऐसे अलग अलग तरीके से ऐसे 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 डांस करते रहते हैं, है ना। तो वो वाला कौन सा है, लांगुरियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, घुटवन, जोगनिया, लांगुरिया। अच्छा, लांगुरिया का मतलब होता है लंगूर या हनुमान जी, हनुमान जी का अवतार, है ना। लांगुरियों को किसका अवतार माना जाता है, रूप माना जाता है हनुमान जी का, या लंगूर का रूप माना जाता है कैला देवी के भक्तों को। अच्छा, यहाँ पे गीत भी गाए जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, गीत कौन से हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। इस जगह पे कौन से गीत गाए जाएंगे दोस्तों, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अच्छा, ये गीत वाली बात हो गई, ये नृत्य वाली बात हो गई, सारी बातें तो अपन ने समझ ली। हमने कहा और क्या प्रश्न बनेगा, लांगुरिया गीत, नृत्य, भक्त और बोहरा भगत की छतरी संबंधित बात आ गई। यहां पर एक और अपन प्रश्न जोड़ सकते हैं, क्या कि कैला देवी के मंदिर में कोई और विशेष बात है क्या। हमने कहा कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि कैला देवी मंदिर के पास ही एक गुफा है जहां पर कहते हैं कैला देवी ने तपस्या करी। कैला देवी की गुफा, कैला देवी अभ्यारण्य,
कैला देवी अभयारण्य भी है यहीं पे, जहां पे टाइगर भी खूब पाया जाता है। रणथंभौर से इलाका जुड़ा हुआ है। अभयारण्य, कैला देवी अभयारण्य, बे, गौमुख कुंड, ये तो सब जगह, ये गौमुख झरना, इस तरह की चीजें स्थित हैं। ये मंदिर के पास में ही है। और नदी तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कालीसिल नदी कैला देवी के मंदिर के पास में ही है, जहां पे भक्त स्नान करते हैं और वहां पे स्नान करना शुभ माना जाता है। और अब आती है बात कि कैला देवी के मंदिर में कोई और मुख्य बात है, तो वो है भैया डांस, सॉरी, वो है मेला। सिंपल सी बात है, मेला कहाँ लगेगा? कस्बे का नाम ही क्या है? कैला देवी नाम की जगह पे है। और कैला देवी जो है ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान में जिला करौली के अंतर्गत पड़ता है, कालीसिल नदी के किनारे है। और यहाँ पर मेला लगता कब है? अगर एक तिथि लिखनी है मुझे तो मैं लिखूंगा चैत्र शुक्ल अष्टमी, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, जो नवरात्रे चलते हैं चैत्र महीने में, उस दिन आठवें का जो दिन होता है, जो देवियों के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो दिन दुर्गाष्टमी वाला, उस दिन इनका ये मेला लगता है। हमने कहा चलो ये ठीक है, पर पूरा का पूरा कब चलता है? तो पूरा का भाई साहब ये मेला चैत्र महीने में ही चलता है। कृष्ण पक्ष में भी चलता है, शुक्ल में भी चलता है, मैं वहीं से हूं। तो पूरे चैत्र महीने में इनका मेला चलता है, पर प्रधान रूप से कब चलता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। एक दिन अगर मानना है सबसे प्रमुख, तो वो ये माना जाएगा। फिर हमने कहा भाई साहब, ये जो कैला देवी का मेला है, इसमें भक्त कहां से आते हैं? तो भक्त बड़ी मात्रा में, भक्त जो हैं वो यूपी, एमपी प्लस पूर्वी राजस्थान क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, जो भक्त हैं वो कैला देवी के मंदिर में आते हैं, और वो कहां से आ रहे हैं? यूपी, एमपी और विशेष रूप से एक जगह और है पूर्वी राजस्थान, इन जगहों से आते हैं। ठीक है, अब यहां पे अपन बात करें दोस्तों, एक और प्रश्न कि कैला देवी के मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, अगर इनको सब जगहों को देख लिया जाए तो एक ही वर्ड में कह सकता हूं, ब्रज क्षेत्र। करौली, धौलपुर, भरतपुर, है ना, आसपास के और जिले, माधोपुर, उधर जाओ यूपी में तो आपका मथुरा, आगरा, इधर एमपी में आएंगे तो भिंड, मुरैना, अलवर, सॉरी श्योपुर, ग्वालियर, ये इलाके। इतना ज्यादा क्यों आ रहे हैं यहां से? ऐसी मान्यता है कि कैला देवी जो है वो योग माया, और योग माया कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। ये क्या चक्कर है भाई? भगवान कृष्ण 8वें बेटे हैं देवकी और वसुदेव के। लेकिन आपको क्या पता है, वसुदेव जो रात्रि के समय कृष्ण भगवान के जन्म के ठीक बाद में उन्हें एक टोकरी में रख के गोकुल ले गए, गोकुल से अपने साथ में एक लड़की को ले आए थे, छोटी सी बच्ची को उठा लाए थे। वो याद है ना, एक्सचेंज कर लिया था यशोदा के घर से। और यहां पे वही एक्सचेंज वाला जो सीन है, उसी एक्सचेंज में जो लड़की आई थी उनका ही नाम है योग माया, और वही आगे चल के कैला देवी के रूप में स्थापित हुई। तो ब्रज वाले जो लोग हैं एज ए कैला देवी को अपनी बड़ी बुआजी के तौर पे पूछते हैं, क्योंकि कृष्ण उनका यहाँ भाई सखा है उनका। ठीक है, तो कैला देवी की बड़ी मान्यता, और यूपी वाले लोगों में सबसे ज्यादा मान्यता है। सबसे ज्यादा सीरियसली जो लोग आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं कैला देवी के। अच्छा, ये सब हो गया, चलो ठीक है। अब कैला देवी के बारे में और क्या प्रश्न जुड़ सकता है? तो हमने कहा मुख्य मुख्य बातें सारी हो गई। देखो, त्रिकूट पर्वत करौली पे मंदिर है। हमने कहा कालीसेल नदी महादुर्गा महालक्ष्मी का रूप है, 2 प्रतिमाएं हैं जिनमें से एक का सिर मुड़ा हुआ है। ठीक है, अंजनी माता, योगमाया, भद्रकाली का रूप मानी जाती हैं। 11वीं सदी में केदारगिरी महाराज ने यहाँ पे पूजा चालू कर दी। मंदिर का निर्माण भोमपाल और गोपालपाल नाम के राजाओं ने करवाया, लेकिन प्रधान निर्माता किसको माना जाएगा? गोपालपाल को। और यादवों की जादौन शाखा की ये कुलदेवी मानी जाती हैं। अगला, कैला देवी के मंदिर में बोहरा भगत की छतरी है। भक्त लांगुरिया लंगूर हनुमान जी का रूप माने जाते हैं। और नृत्य लांगुरिया घुटवन या जोगनिया नृत्य है। गीत लांगुरिया गीत या जोगनिया गीत भी कह सकते हैं। कैला देवी के मंदिर के पास ही कैला देवी गुफा, कैला देवी का अभ्यारण्य और उनका मेला, आपको पता ही है कौन सा कैला देवी का मेला, चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी कि दुर्गाष्टमी के दिन लग रहा है। ये बातें अपन ने डिस्कस कर ली इसमें। लेकिन और अगर बात की जाए तो हाल ही में क्या हुआ है 2023 में, हाल जब मैं कह रहा हूं तो 2023 में, 2023 में क्या हुआ? कैला देवी के में एक जगह थी वन विहार, कैला देवी,
और वन विहार कैला देवी का संबंध जो है वो किससे है? धौलपुर करौली से है, धौलपुर करौली से। अभ्यारण्यों को, अभ्यारण्य में राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना, 5वीं बाघ परियोजना, बाघ परियोजना घोषित की गई है। कौन सी बाघ परियोजना घोषित की गई है? 5वें नंबर की, है ना। राजस्थान में वर्तमान में ऐसे टाइगर प्रोजेक्टों की संख्या 6 है। पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो सबसे पुराना है 1973 में प्रारंभ हुआ था, वो रणथंभौर माधोपुर में चालू हुआ। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? सरिस्का है अलवर में। तीसरा मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? आपके कोटा और चित्तौड़ और कोटा झालवाड़ वाले इलाके में थोड़ा बहुत फैला हुआ है, इनमें है। और चौथे नंबर पे जो चालू हुआ वो रामगढ़ बिस्तारी 2021 में चालू हुआ था, और ये बूंदी में रामगढ़ बिस्तारी। और 5वीं बाघ परियोजना वन विहार कैला देवी जो 2023 में घोषित हुई है, ये करौली और धौलपुर में है। और छठवें नंबर के जो बाघ परियोजना 2024 में घोषित हुई है, जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को संबंध रखती है। कितनी बाघ परियोजनाएं हो चुकी हैं राजस्थान में? 6 बाघ परियोजनाओं का सीधा संबंध इस बात से है कि वहां पे बाघों को खुले में शरण दी जाएगी और उनको नेचुरल तरीके से रखने का प्रयास होगा, जैसे रणथंभौर में रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करें और क्या प्रश्न है रणथंभौर से संबंधित, और क्या प्रश्न है। तो हमने कहा चलो कुछ ढंग की प्रश्न निकालते हैं। कैला देवी के बाद में एक इनके मंदिर के पास में एक छोटा सा मंदिर और है, जिन्हें हम दूसरे नंबर पर कैला देवी दे सकते हैं। इन्हें हम बेसिकली छोटी कैला देवी कहते हैं। और दोस्तों, ये छोटी कैला देवी का जो मंदिर है, इनके लिए एक प्रश्न और बनता है। छोटी कैला देवी, इनका मंदिर कहां पर है? गांव है खोरडी गांव या खोहरी गांव। और ये जो मंदिर है खोहरी गांव, ये वर्तमान में कहां पर है? वही करौली जिले कैला देवी के पास में इनका मंदिर है, ये बड़ी कैला देवी के पास में। इन देवी के कुछ उपनाम भी याद रखना है। छोटी कैला देवी के अलावा इनको खोहरी गांव के कारण नाम पड़ गया खोहरी देवी। वह इनका एक उपनाम और है बीजासन माता। कौन सी माता है? बीजासन माता। ठीक है, ये पूरा का पूरा छोटी कैला देवी, बड़ी कैला देवी, 2 प्रधान मंदिर हो गए कैला देवी के नाम पे। हमने कहा एक तीसरी और है भाई साहब कैला देवी। बोले वो कौन सी है? बोले उनको बोलते हैं झील की कैला देवी। क्या बोलते हैं? झील की कैला देवी। इनका मंदिर है दोस्तों झील का बाड़ा, झील का बाड़ा। और झील का बाड़ा नाम की जो जगह है वो कहां पर है वर्तमान में? ये जिला भरतपुर में है। झील का बाड़ा नामक जो जगह है दोस्तों वो कहां पर है? जिला भरतपुर में है। और झील की कैला देवी जो है हमारी, यहां पर हम बात करें तो झील की कैला देवी झील का बाड़ा भरतपुर में है। और हाँ, ऐसा माना जाता है कैला देवी जब मथुरा से कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से भागती हुई या उनसे पीछा छुड़ाते हुए आज के करौली वाले स्थान पर पहुंची तपस्या करने के लिए, तो रास्ते में कुछ दिन यहां पर वो ठहरी थी झील की कैला देवी वाली जगह पे। तो यहां पे नाम क्या पड़ गया उस स्थान का? झील की कैला देवी। ठीक है, आप कभी भरतपुर मतलब मथुरा आगरा वाले रास्ते से जाओगे, कहां पर? करौली वाली साइड में, तो ये वाली जगह रास्ते में पड़ने वाली है। ठीक है, हमने कहा और बताओ प्रश्न क्या है। तो नंबर 4 झील की कैला देवी हो गई, छोटी कैला देवी हो गई, और इससे पहले वाली बात हो गई, सारी बातें हो गई। हमने कहा और आगे के प्रश्न को अगर हम समझें तो वो क्या है। हमने कहा ठीक है समझ लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। एक देवी और है दोस्तों, नक्कस की देवी। नक्कस की देवी या नक्कस देवी इनको बोलते हैं अपन। और नक्कस देवी का संबंध राजस्थान के किस इलाके से है वो भी बता दूं, वो है हिंडौन सिटी। हिंडौन सिटी। और हिंडौन सिटी का जो वर्तमान में अगर मंदिर हम बात करें तो हिंडौन सिटी कहां पर है? करौली में। जिला कौन सा है? करौली। हमने कहा ठीक है। 5वें नंबर पे एक और है, करौली में ही है, वो है अंजनी माता का मंदिर। अंजनी माता का मंदिर। और अंजनी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो है पांचना बांध के पास में एक पहाड़ी है। पांचना बांध प्रॉपर करौली में ही है, तो पांचना बांध के पास की पहाड़ी
और यहां ब्रैकेट में अपन कह सकते हैं जिला कौन सा हो जाएगा, वही करौली शहर से थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता है, हिंडौन सिटी की तरफ जब जाते हैं तो एक पहाड़ी पे छोटे से पे, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और अंजनी माता का मंदिर, इसके बारे में एक प्रश्न और है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां हनुमान जी, जहां हनुमान जी की स्तनपान करते हुए यानी दूध पीते हुए, स्तनपान करते हुए प्रतिमा है। ठीक है, तो हनुमान जी की दूध पीते हुए जो प्रतिमा है दोस्तों, वो कौन सी है? हनुमान जी के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर ये प्रश्न आ गया। अंजनी माता का मंदिर, नक्कस की देवी, झील की कैला देवी, छोटी कैला देवी, ये सब आपके करौली और उसके आसपास वाले इलाके में ही हैं देवियां। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देवियों को जिलों के हिसाब से समझेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो हमने मुख्य जो देवी है वो एक ही है, कैला देवी। ठीक है, बाकी देवियों को आगे देखते हैं, तो हटाओ इसको एक बार देखो फटाफट से। एक बार जो जो भी लाइव है कमेंट करके बताओ, कौन कौन से बंधु लाइव हैं, एक बार कर दो प्यार से राधे राधे, करो करो। बोले नमस्कारम, स्वागतम, धन्यवादम, राधे राधे। कौन कौन है, करो एक बार कमेंट करो रे, लिखने में ज्यादा ध्यान है। बैठ गया हूँ बगल में, बस 1 मिनट की बात है, मैं देखना चाह रहा हूँ कमेंट को उसका है, कौन जागृत अवस्था में, कौन घायल हो लिया। चलो भाई साहब, तो यहाँ पे आगे चलें, चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमने कहा नंबर 6 पे अगली कैला देवी, मतलब अगला कौन सा है, तो 6वें स्थान पे इस इलाके में एक देवी और है दोस्तों, जिनका नाम है राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता का जो मंदिर है वो प्रॉपर करौली में ही है। कहां पर है? सॉरी, भरतपुर जिले में। और ये जो जिला है भरतपुर, आपके करौली से संबंधित, राजेश्वरी माता से संबंधित अगर हम प्रश्न की बात करें तो एक और हम प्रश्न यहां पर हम कह सकते हैं कि राजेश्वरी माता जाट वंश की कुल देवी हैं। जाट वंश की कुल देवी, कौन से वंश की कुल देवी हैं? जाट वंश की कुल देवी हैं। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें और क्या, भरतपुर में जाट राजवंश है, उसकी कुलदेवी हो गई कौन सी माता? राजेश्वरी माता। हमने कहा ठीक, चलो 7वें नंबर पे एक देवी और है जिनका नाम है ऊषा देवी या ऊषा माता। ऊषा माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? विजय मंदिर गढ़, या जिसे हम विजय बयाना का किला बोलते हैं, विजय मंदिर गढ़ कह लो इसको, या इसको हम बयाना दुर्ग कह सकते हैं। बयाना के किले में इनका मंदिर है, और जिला जो आएगा वो कहां पर आएगा? भरतपुर में आएगा। ठीक है, तो जिला भरतपुर में किसका मंदिर है दोस्तों? ऊषा देवी जी का मंदिर है। राधे राधे मनीष चौधरी, अनिल जानी और मनीष चौधरी साहब, राधे राधे, धन्यवाद बंधु। और कर दिया करो यार ऐसे कभी कभी कमेंट, कोई बात नहीं है ना। ये ऊषा माता, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है ना हमें जीवंत बनाते हैं। जीवंत मतलब समझ रहे हो, क्लास को एक्टिव बनाते हैं। क्योंकि कई बार मैं सिर्फ कैमरे को, सोचो हम ये कितने भयंकर वाले कलाकार होंगे कि हम आपके कैमरे को आपका चेहरा समझ के हम क्लास पढ़ा रहे हैं। एकदम इस रूम में कोई नहीं है, सुनसान है माहौल, एकदम शांति वाला है ना, और तुम उस द्वार यानी कि इस कैमरे के दूसरे पक्ष की तरफ आप दिखाई दे रहे हो, अपनी क्लासें देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर उधर से तुम कुछ टाइप करोगे तो मुझे यहाँ पे कुछ टाइप लगेगा, तो मुझे लगेगा एक्टिव है क्लास, इस क्लास में प्राण है, जीवन है। और जीवन जब जिस क्लास में होता है ना, उसमें उत्तेजना, उसमें जो भावनाएं हैं वो अच्छी आ जाती हैं। समझ में आई बात? तो भावनाएं अच्छी रहें। जैसे कि एक बहुत मजेदार एक डायलॉग है, आपने कभी सुना होगा, बंसी सब सुर त्यागे है बस एक ही सुर में बाजे है। बंसी सब सुर त्यागे है बस एक ही सुर में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है। आंसर क्या है? सब कुछ राधे राधे। तो प्यार से क्या बोलना है? राधे राधे, नमस्कार है। चलो ऊषा माता के बारे में हम देखते हैं, इनका मंदिर तो यहाँ है, लेकिन हमने कहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मंदिर का निर्माण एक महारानी है, रानी है, जिनका नाम है निर्माण, कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा, जिन राजा का नाम है भाई साहब महिपाल प्रतिहार।
महिपाल, कन्नौज के राजा महिपाल प्रतिहार की रानी, महिपाल प्रतिहार की रानी, नाम क्या है महिपाल प्रतिहार की रानी का? महिपाल प्रतिहार की रानी जो है नाम है चित्रलेखा, रानी चित्रलेखा ने 963 ईस्वी में करवाया। लिखा क्या? समझ में आएगी बात? बहुत नॉर्मल सी बात है, महिपाल प्रतिहार की रानी ने इनका निर्माण करवा दिया। अच्छा एक बात और है कि इस मंदिर को महमूद गजनवी कोमा इल्तुतमिश कोमा अलाउद्दीन खिलजी कोमा फिरोज शाह तुगलक, या कई बार बोलते हैं कि भाई ये फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, उसने तोड़वाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये सेनापति था तो। और एक बंदा आ जाता है सिकंदर लोदी। अच्छा बीच बीच में मंदिर भी बनता रहा और बीच बीच में मस्जिद भी बनती रही, कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी मंदिर कभी मस्जिद, ने मस्जिद में बदला। यानी कि ये मंदिर जैसे मान लो महमूद गजनवी आया 1000 लगभग 1516 के आसपास यहां पे, तो इस मंदिर को तोड़ जाता है और मस्जिद बना जाता है, थोड़ी सी मस्जिद छोटी सी, टूट गया, ठीक है। कुछ दिनों पीछे दोबारा हिंदुओं ने कब्जा कर लिया इस किले पे, मंदिर बना दिया दोबारा से। फिर इल्तुतमिश आया, उसने इस किले पे कब्जा किया, फिर मस्जिद बना दी, फिर हमने मंदिर बना लिया दोबारा कब्जा करके हिंदुओं ने, फिर ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो ऐसा हर बार हो रहा है, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, बार 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 बार। अच्छा एक आदमी इसमें नाम ऐसा नहीं आएगा औरंगजेब का, जिसने दुनिया भर के मंदिर तोड़े, लेकिन उसने ये मंदिर नहीं तोड़ा, ऊषा मंदिर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऊषा मंदिर था ही नहीं, वो ऊषा मस्जिद थी सिकंदर लोदी द्वारा बनवाई हुई। और यहां पे अपन कह सकते हैं, लेकिन अंततः भरतपुर के जाट शासकों ने, भरतपुर के जाट शासकों ने ऊषा माता का मंदिर बनवाया, जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में आज भी वहां पर मौजूद है। आप कभी जाओगे तो बयाना के किले में सबसे प्राचीन विजय स्तंभ भी है, बयाना के किले में लोदी मीनार भी है, और बयाना के किले में ऊषा मंदिर भी है, जो सही स्थिति में आज भी। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों एक और चीज, ऊषा है कौन? ऊषा के पति का नाम है भाई साहब, विशेष रूप से याद रखना, अनिरुद्ध। और ये जो अनिरुद्ध है ऊषा के पति का नाम, ये श्री कृष्ण का पोता है। समझ गए भाई साहब कनेक्शन कहां से? श्री कृष्ण का पौत्र माना जाता अनिरुद्ध को, और उनके पत्नी है कौन? ऊषा। और इसी ऊषा और अनिरुद्ध का एक बेटा है ब्रजनाभ, और इसी ब्रजनाभ के नाम पर आज के करौल जो मथुरा वाला इलाका है, जो ये पूरा इलाका है, इसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं। कहते हैं कि यदुवंश के सारे लोग मर गए थे कृष्ण के समय ही, उनकी आंखों के सामने सारे यदुवंशी मार गए थे आपस में लड़ लड़ के, लेकिन एक बच्चा बच गया था, उस लड़के का नाम है, जो कृष्ण का पर पोता है, जो ऊषा और अनिरुद्ध का बेटा है, नाम है उसका ब्रजनाभ। उसी के नाम पर हम आज के इस इलाके को ब्रज क्षेत्र कहते हैं, जो मथुरा के आसपास का इलाका है। ठीक है, और ब्रजनाभ ही हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पहला मंदिर बनवाया था। कृष्ण भगवान की पहली मूर्ति बनाई थी, वो ब्रजनाभ को ही मिलता है, मतलब श्रेय। ब्रजनाभ कौन है? श्री कृष्ण भगवान के प्रपौत्र, पोते के भी बेटे, नाती का भी बेटा। ठीक है, चलो आगे चलें अब। चलो इसमें हटा दूं, प्लस करूं इसको। अच्छा ऊषा वाली बात हो गई, 8वें नंबर पे और देख लेते हैं देवियों को। यार हमने 7 देवियां देख ली, हमने करौली और भरतपुर की मुख्य मुख्य देवियां देख ली। हमने कहा एक धौलागढ़ देवी और हमने नाम सुना है दोस्तों, कौन सी देवी है? धौलागढ़ देवी। और धौलागढ़ देवी की अगर हम बात करें तो यहां पर एक प्रश्न आ जाएगा, और वो है बहतू कला गांव।
बहतू कला। और ये जो बहतू कला गांव है ये आज के कौन से जिले में? अलवर में है। हमने कहा चलो अलवर जिले का ये जो बहतू कला गांव है, यहां पर एक और प्रश्न हम कह सकते हैं, ये जाखड़ जाट समाज की कुलदेवी हैं। जाखड़ जाट समाज की कुलदेवी, जाखड़ जाट समाज की क्या है दोस्तों? ये कुल देवी। ठीक है, विशेष रूप से। अच्छा, एक और अपन यहां पे प्रश्न ले सकते हैं जाखड़ जाट समाज की, विशेष रूप से याद रखना। और वो क्या है? धौलागढ़ देवी तो हो ही गई। जाखड़ जाट समाजों के कुल देवता मैंने बताया वैसे क्या लिखा ना, जाखड़ जाटों के कुल देवता कौन है? बीर बिग्गाजी, जो आपको मैंने बताया था रीडी गांव में जन्म हुआ है बीकानेर में, और एमलोहा गांव सीकर में उनकी क्या हुई है? मृत्यु, वीर गति हुई है गायों को बचाते हुए। नंबर 9 पे बात करें तो एक देवी है जिनका नाम है भाई साहब जिलानी माता। कौन सी माता है? अलवर में ही है इनका मंदिर भी, जिलानी माता। अब आज के हिसाब से तो बहरोड तहसील है, मतलब पुराने जिलों के हिसाब से देखें तो ये जिला अलवर हो जाएगा। लेकिन नए जिले भी तो आ गए ना आजकल, पता है ना आपको, नए जिले भी आ गए। तो नया जिला में ऐसे स्लैश लगा के लगा देता हूं यहां पे पीछे, और नए जिले का नाम है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। और ये जो कोटपुतली बहरोड है अलवर जिले के अंतर्गत की बात हो रही है यहाँ पे, और ये बहरोड जिलानी माता की बात हो रही है। चलो ये भी ठीक है। हमने कहा चलो जिलानी माता को और क्यों याद किया जाता है? तो धर्मांतरण रोकने वाली देवी कहा जाता है इनको। धर्मांतरण रोकने के लिए प्रसिद्ध देवी। ऐसा माना जाता है कि जो मुगल काल है और मध्यकाल जो सल्तनत काल है, उसमें बड़े स्तर पर दिल्ली के आसपास धर्मांतरण हुआ, लोगों को जबरन इस्लाम धर्म में कबूलवाया गया और दिल्ली के आसपास उनको बसाया गया। तो ये बहरोड में जिलानी माता ने अपने नेतृत्व में धर्मांतरण रोका और उससे आगे तो बढ़ने नहीं दिया धर्मांतरण को। आप देखोगे तो बहरोड अलवर वाला इलाका है, कोटपुतली, उससे नीचे नीचे इस्लाम धर्म में कबूल करने वाले जो गांव हैं वो बहुत कम है। उसके ऊपर जाओगे पूरा एक इलाका है मेवात, जो राजस्थान के अलवर जिले में, खैरथल तिजारा में, कोटपुतली बहरोड का कुछ भाग है। फिर आप हरियाणा में जाओगे तो नूहू है, महेंद्रगढ़ है, ऐसे कई जिले हैं जिनमें बड़ी संख्या में किसको? मेव वाला क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो धर्मांतरण रोकने के लिए, है ना, कौन सी देवी प्रसिद्ध है? जिलानी माता। 10 नंबर पे एक देवी और ले लेते हैं जिनका नाम है भाई साहब नारायणी देवी या नारायणी माता। और ये नारायणी माता का जो मंदिर है ये है भाई साहब कहां पर? बरवा की डूंगरी। बरवा की डूंगरी, और बरवा डूंगरी नाम की जो जगह है वो कहां पर है दोस्तों? अलवर में। बरवा डूंगरी कहां पर है? अलवर जिले के अंतर्गत है। हमने कहा ठीक है चलो अलवर में तो और क्या करें। बोले गुरु अलवर वाली जो नारायणी माता है ये अपने पति के साथ ही सती हो गई थी। ये कहीं ट्रेवलिंग कर रहे थे, रास्ते में इनके पति और ये दोनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और उसी दौरान इनके पति को एक सांप ने काट लिया। आसपास जो गाय चराने वाले जो चरवाहे थे उन्होंने बहुत कोशिश की इनके पति को बचाने का, लेकिन वो बचा नहीं पाए। और ऐसी स्थिति में जब इनका पति मर गया तो नारायणी माता भी उनके साथ ही क्या हो गई? सती हो गई। ये आसपास के जो चरवाहे लोग थे, जो गांव था, ये था कौन? मीना समाज का गांव। और खुद ये नारायणी माता जो थी ये आती थी सेन समाज से। पहली बात तो इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है करमेती बाई। मूल नाम क्या? करमेती बाई। ये कौन सी जाति से आती थी? सैन समाज से, इसलिए ये सैन समाज या हम कह सकते हैं नाई जाति। कौन सी जाति है? नाई जाति की कुलदेवी। हो गया, सैन समाज या नाई जाति की क्या हो गई? ये कुलदेवी। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई नारायणी माता के बारे में, बरवा डूंगरी के बारे में बात हो गई। मूल नाम करमेती बाई हो गया, बरवा डूंगरी, चलो ठीक है। अच्छा एक और प्रश्न हम बात करें, और क्या हो सकता है इसके बारे में? मूल नाम हो गया, बरवा की डूंगरी वाली बात हो गई, चलो ठीक है। हमने कहा कि ये मीना समाज जो है इस इलाके का, आसपास के अलवर वाले इलाके के, तो मीना समाज की भी ये क्या है? आराध्य देवी। मीना समाज की आराध्य देवी। और यहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो मीना ही होते हैं। इस मंदिर में पुजारी जो है वो कौन से समाज से आते हैं?
मीना समाज से आते हैं। अब इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। मीना समाज के लोग कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनवाया, पूजा पाठ हमने पहले चालू किया तो हम ही पूजेंगे। लेकिन सेन समाज के कह रहे हैं कि नारायणी माता हमारे समाज से बिलोंग करती थी, इसलिए पहले हमें पूजो, मतलब हम इनकी पूजा पाठ करेंगे, प्रधान पूजापा हमारा होगा। और इस बात को लेकर इनका विवाद चल रहा है, मीना वर्सेज सेन। इनके पूजापे को लेकर, पूजा को लेकर हाई कोर्ट में, यानी राजस्थान हाई कोर्ट में मीना वर्सेज सेन समाजों में विवाद चल रहा है। तो ये प्रश्न आता है कि कौन कौन से दो समाजों में विवाद चला। वो दो प्रमुख समाज हैं नारायणी माता के, एक है कौन सा, सेन समाज, जिन्होंने जिससे वो बिलोंग करती थी वो सती भी हुई, और एक है कौन सा, मीना समाज, जिन्होंने मंदिर बनाया। और ये कौन सा है, सती मंदिर है। बेसिकली सती का मतलब होता है एक ऐसी देवी जो अपने पति के साथ ही उसके साथ में क्या कर ले, दाह कर ले। उन महिलाओं को सती कहा जाता है। उन महिलाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, सती कहा जाता है। तो अपने कितनी देवियां देख ली अभी, 7। 7 में से अपन ने 3 देवियां तो अलवर वाले क्षेत्र की देख ली, उससे पहले 7 वाली कौन कौन सी देखी है, कैला देवी हो गई 3 तो, कैला देवी, छोटी कैला देवी, झील की कैला देवी, एक नक्कस की देवी, एक राजेश्वरी माता और एक आपके उषा माता। ठीक है, इन देवियों को पढ़ने के बाद एक अंजनी माता। फिर हमने कहा कि सर 10 टोटल हो चुकी हैं, अब बगल वाले जिले पे चल लेते हैं, पड़ोस में एक छोटा सा जिला और है। अच्छा, कोटपुतली बहरोड में आजकल एक नया देवी का मंदिर आ गया है, पहले वो जयपुर में आता था, वो अपन यहां पे ले लेते हैं। नंबर 11 एक देवी है जिनका नाम है मनसा माता। मनसा माता, इनका मंदिर है पीपाड़ गांव, पीपाड़ गांव, और ये विराटनगर तहसील में, जिसे बैराठ भी कह सकते हैं। महाभारत काल में राजा विराट नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने पांडवों की सहायता करी युद्ध में, और राजा विराट की बेटी है उत्तरा, जिसका विवाह हुआ था किसके साथ में, उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो जो पीपाड़ गांव है, यहां पर मनसा माता का मंदिर है। और ये पीपाड़ गांव वर्तमान हिसाब से अगर देखें, मतलब पुराने जिलों के हिसाब से देखें तो जिला जयपुर है, लेकिन नए जिलों के हिसाब से देखें तो ये जिला आ गया कौन सा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिला। ठीक है, नया पुराना दोनों ही लिखते चल रहा हूं। अभी आज तक की जीके के हिसाब से पुराने जिले ही आ रहे हैं एग्जाम में, नए वाले नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें मनसा माता। नंबर 12 में एक और मनसा माता है, तो मैं चाह रहा हूं कि यहीं करवा दें खत्म इसको भी। ये वाला मनसा माता का मंदिर है चूरू में। कहां पर है, चूरू में। हमने कहा चलो ठीक है, और बताओ, तो हमने कहा एक देवी और है दोस्तों जिनका नाम है पिपलाज माता, पिपलाज माता। और ये पिपलाज माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये कहां पर मिलेगा, पिपलाज माता की अगर हम बात करें, पिपलाज माता अगर आप जाओगे तो वो है आवानेरी, सॉरी आवानेरी नहीं, लालसोट। और लालसोट कहां पर है, जिला दौसा। पिपलाज माता का मंदिर कहां पर है, लालसोट दौसा में। हमने कहा चलो ठीक है। पिपलाज माता विशेष रूप से दौसा वाले क्षेत्र में, भाई वो तो अलवर वाले में थी नारायणी माता, तो यहां पे दौसा वाले क्षेत्र में, भाई मीना सब जगह अलग अलग, तो मीनाओं की आराध्य देवी, मीनाओं की कौन सी देवी है ये, आराध्य देवी। अच्छा, और कोई एक और है दौसा में जिनका नाम है हर्षद माता। कौन सी देवी है, हर्षद माता। और हर्षद माता का मंदिर है आवानेरी दौसा। आवानेरी जिला कौन सा हो जाएगा, दौसा। और इन देवी को हम कहते हैं खुशियों की देवी, इन्हें हम कहते हैं खुशियों की देवी। कौन सी देवी को, हर्षद माता को खुशियों की देवी के नाम से जाना जाता है। मंदिर है आवानेरी। और आवानेरी सुन के तुम्हारे दिमाग में एक बहुत भयंकर वाली बावड़ी आई होगी, और उस बावड़ी का नाम है चांद बावड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। अच्छा, जो ये हर्षद माता है उसके बारे में एक और प्रश्न आ जाता है। इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर व चांद बावड़ी का निर्माण, दोनों ही चीजें, चांद बावड़ी का निर्माण एक राजा हुआ था जिसका नाम था चांद चौहान, निकुंभ राजपूत माना जाता था। और यह है चांद चौहान, जो आवानेरी का शासक था इस दौसा वाले इलाके का।
चांद चौहान ने करवाया। हमने कहा कब करवाया, वो भी लगभग 8वीं 9वीं सदी में करवाया। अच्छा ये निर्माण हो गया, चलो मान लिया, सब ठीक है। ये जो निर्माण करवाया चांद चौहान के द्वारा, ये गुर्जर प्रतिहार काल में, क्योंकि चांद चौहान खुद जो था वो गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था, तो इस काल को राजस्थान में 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी का जो टाइम है वो प्रतिहार काल माना जाता है, गुर्जर प्रतिहार काल में। और इस गुर्जर प्रतिहार काल में जितने भी मंदिर बने, प्रधान मंदिर, वो महामारू शैली में बनाए, ये याद रखना है आपको। महामारू शैली मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट कला, जिसमें पिलर्स यानी स्तंभ की बजाय, स्तंभों पे ज्यादा जोर नहीं देते, बजाय दीवारों को बनाया गया है, और पत्थर की इन दीवारों पे अत्यधिक नक्काशी की गई है, यानी पत्थर की कटाई छटाई पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, बहुत ज्यादा मूर्ति बनाई गई है। उस कला को हम महामारू शैली कहते हैं। तो हर्षद माता का जो मंदिर है, यह मंदिर, और ये प्रश्न ये वाला कई बार आ चुका है, याद रखना, विशेष तौर पे ये प्रश्न याद रखना है। यह मंदिर महामारू शैली, महामारू शैली, या इसे हम गुर्जर प्रतिहार शैली कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है। यह जो मंदिर है महामारू शैली और गुर्जर प्रतिहार शैली में यह मंदिर बना है। कौन सी माता है? आभा नेरी वाली माता। नाम है हर्षद माता, जिन्हें हम खुशियों की देवी के नाम से विशेष रूप से जानते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? एक बार लिख लो, जल्दी से लिख लो, लिख लो, लिख लो, खटाखट खटाखट से लिखते चलो। ठीक है, कितनी देवी हो गई टोटल? 14। एक ही दिन में तुम्हें लगेगा सर इतनी कैसे पढ़ा दी, अरे 70 तक पहुंचना है, 80 तक पहुंचना है। इनमें देखा जाए तो मैंने प्रधान देवी तो एक ही पढ़ाई है आपको, कैला देवी, सब छोटी छोटी देवी हैं, डिटेल कहाँ है इनमें। ठीक है, अब हम अपन एवरेज एक दिन की क्लास में 20 देवियां पढ़ेंगे, पर किसी दिन एक ही देवी पढ़ेंगे, करनी माता की जब बात होगी, जीन माता की जब बात होगी, या और भी कई देवियां जिनमें मुश्किल से एक दिन में 2-3 देवियां पढ़ पाएंगे। चलें आगे, चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों, 14 नंबर तक हो चुकी हैं। एक बार मैं चाह रहा हूं आप रिवाइज करके आ जाएं वापस, रिवीजन बहुत जरूरी है बंधुओं। पहला अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं लोक देवियां, और ये हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने लोक देवता डिस्कस किया था, और दूसरा कौन सा? लोक देवियां। हमने कहा कि लोक देवियों में कैला देवी का मंदिर त्रिकूट पर्वत करौली पे है, कैलाश कालीसिल नदी पर है। महादुर्गा व महालक्ष्मी जी को 2 प्रतिमाओं की पूजा होती है, जिसमें एक प्रतिमा का सिर मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ मतलब गर्दन ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो रखी है। हमने कहा ठीक है, और क्या प्रश्न है भाई साहब यहाँ पे? तो हमने कहा और एक और प्रश्न बनेगा, और प्रश्न ये बनेगा दोस्तों, जिसमें एक प्रतिमा का सिर मुड़ा हुआ है। अंजनी माता और योग माया भद्रकाली का रूप मानी जाती हैं। 11वीं सदी में केदारगिरी महाराज ने कैला देवी की पूजा प्रारंभ की। मंदिर का निर्माण भोमपाल यादव गोपाल पाल के द्वारा करवाया गया। ओके, यादव वंश जादौन शाखा की कुलदेवी है, चलो ये भी ठीक हमने मान लिया। हमने कहा और बताइए, तो कैला देवी के बारे में हमने एक और बात कही, और वह है कैला देवी के मंदिर में बोहरा भगत की छतरी है। क्या नाम है? बोहरा भगत की छतरी है। ओके, हमने कहा भक्त लांगुरिया, लंगूर हनुमान जी का अवतार माना जाता है इनको। ओके, नृत्य लांगुरिया व घुटबन व जोगनिया नृत्य है। गीत लांगुरिया नृत्य है। ओके, कैला देवी मंदिर के पास में कैला देवी की गुफा है, अभ्यारण्य है, और गौमुख कुंड झरना वगैरह पाए जाते हैं। इनके मंदिर की मेले की बात करें तो कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी मुख्य रूप से, पर वैसे पूरे चैत्र महीने में चलता है। और हाँ, भक्त यूपी, एमपी और पूर्वी राजस्थान सब जगह से आते हैं। बेसिकली इस जगह को ब्रज क्षेत्र कह सकते हैं। और एक बात और, राजस्थान में सबसे बड़ा मेला, लेकिन सबसे बड़ा मेला, या जिसे हम लक्खी मेला कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ किस में है? लोक देवियों में। लोक देवियों में सर्वाधिक भीड़ अगर किसी देवी में मंदिर में आ रही है तो वो कैला देवी के मंदिर में आ रही है, जिसे लक्खी मेले के नाम पे जाना जाता है। किस मेले के तौर पे जाना जाता है? लक्खी मेले के तौर पे जाना जाता है। कैला देवी के मेले में लाखों की भीड़ आती है। नाम क्या पड़ गया? लक्खी मेला। ठीक है, लोक देवियों में सबसे बड़ा मेला इन्हीं का है, कैला देवी का। और यूजुअली आज अगर नंबर 1 पे देखा जाए, राजस्थान में नंबर 1 सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ आती है? तो भाई साहब वो खाटू श्याम जी का मेला है नंबर 1, जो लगता है भादवा शुक्ल एकादशी को। भादवा शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है।
अगला 2023 में वन विहार कैला देवी की बात हो रही है। धौलपुर करौली अभ्यारण्य में राजस्थान की बाघ परियोजना घोषित की गई थी, वो भी कौन से नंबर की? 5वीं बाघ परियोजना। छोटी कैला देवी खोयरी गांव करौली, उपनाम इसके क्या हो गए? खोयरी देवी या बीजासन माता। फिर हमने कहा झील की कैला देवी, झील का बड़ा भरतपुर, नक्कस की देवी इंडौन, और अंजनी माता का मंदिर पांचना बांध के पास की पहाड़ी है। एकमात्र मंदिर पर ये भाई साहब क्या हुआ है अपना, यहाँ पर हनुमान जी के स्तनपान करते हुए प्रतिमा है। राजेश्वरी माता भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी। उषा माता विजय मंदिर बयाना का किला है। और मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा महिपाल प्रतिहार की रानी चित्रलेखा ने 963 ईस्वी में निर्माण करवाया। इस 10वीं सदी भी कह सकते हैं इसका निर्माण भाई। कौन सी सेंचुरी में हुआ है? 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ है मूलतः। और इसको कई बार मस्जिद में बदला गया, तोड़ा गया, फिर दोबारा मंदिर बन गया, फिर मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, लेकिन फाइनली भरतपुर के जाट शासकों ने इसको उषा माता का मंदिर के तौर पर बनवाया, जो आज भी है। और उषा माता के पति का नाम क्या है? अनिरुद्ध, जो श्री कृष्ण के पोते हैं। उषा माता के बेटा भी है, वो मैंने आपको बता दिया, जिनके नाम पे इस इलाके को ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, धौलागढ़ देवी बेहतू कला गांव अलवर में इनका मंदिर है। जाखड़ जाट समाज की कुलदेवी हैं। जिलानी माता बहरोड अलवर कोटपुतली बहरोड में इनका मंदिर है। ये नया जिला है, ये पुराना जिला है। धर्मांतरण रोकने के लिए प्रसिद्ध देवी हैं। अगली देवी है नारायणी माता, बरवा की डूंगरी अलवर में मंदिर है। मूल नाम है करमेती बाई, सैन समाज की कुलदेवी है या नाई समाज की कुलदेवी कह सकते हैं। मीना समाज की आराध्य देवी हो जाएगी अलवर वाले क्षेत्र में, और इसका पुजारी मीना होता है। मीना और सैन समाज में विवाद चल रहा, किस बात को लेकर? इनके पुजापे को लेकर, हाई कोर्ट में। मनसा माता का मंदिर पीपाड़ गांव विराटनगर यानी कि बैराट जयपुर में है। पुराने जिलों के हिसाब से जयपुर, नए जिलों के हिसाब से कोटपुतली हो जाएगा। फिर हमने कहा भाई साहब और बताइए, तो मनसा माता एक चूरू में भी है, और पिपलाज माता लालसोट दौसा में है, मीनाओं की आराध्य देवी। हमने कहा हरसद माता आवानेरी दौसा खुशियों की देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इस मंदिर में चांद बावड़ी का निर्माण चांद चौहान ने करवाया, जो 8वीं सदी में बना हुआ मंदिर है। और कई जगह इसको 9वीं शताब्दी दे रखा है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। यह मंदिर महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। राजस्थान के ऐसे कई मंदिर हैं जो इस शैली में बने हुए हैं, ठीक है। अब यहां तक अपन ने 14 नंबर तक देवियां कंप्लीट कर ली हैं। 15 नंबर पे अपन छोटे छोटे देवियां जैसे अपन देख लें। एक जैसे नकटी माता है जयपुर में ही। कौन सी माता है? नकटी माता, जिनका मंदिर है जय भवानीपुरा नाम की जगह है, और ये जिला जयपुर में है। जय भवानीपुरा जयपुर में। हमने कहा चलो नकटी माता की बात हो गई। 16वें नंबर पे देखें तो एक देवी और है हिचकी माता। हिचकी माता, अब हिचकी माता का मंदिर तो उदयपुर में भाई साहब। हमने कहा एक संग ऐसी वाली जो देवियां अटपटी जो नाम है ना, उनको एक साथ ले लेते हैं। फिर हमने कहा और बोले साहब एक छींक माता और है। छींक माता, हमने कहा ये कहाँ है? बोले गोपाल जी का रास्ता है। गोपाल जी का रास्ता, और ये कहां पर है? जयपुर जिले में। यहां पर छींक का इलाज होता है लोगों की। फिर हमने कहा और, बोले भाई साहब 18वें नंबर पे और ले लेते हैं। नकटी माता, हिचकी माता, छींक माता, और अपन देखें उल्टा इसको और प्रश्न को देखें तो एक और इस तरह का प्रश्न ले लेते हैं। वो है भाई साहब छिंच माता, या छिंच या छींच माता। और ये छींच माता है, इनका मंदिर है बांसवाड़ा में। ये बेसिकली मैं वन वर्ड आंसर बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो देवियां ढूंढ ढांड के। अपन कल बड़ी देवी पढ़ेंगे, जैसे शिला देवी है, जीन माता है, कल हम बात करेंगे जम्बाई माता की, इनकी हम कल बात करेंगे जयपुर जिले में, ठीक है। फिर हम 19वें नंबर पे एक और देते हैं, खलकानी माता। खलकानी माता, और खलकानी माता का मंदिर है लूनियावास। लूनियावास, और लूनियावास नाम की जो जगह है दोस्तों, वो कहां पर है? जिला जयपुर में है। और इन्हें गधों की देवी कहा जाता है। किसकी देवी कहा जाता है? गधों की देवी। कौन सी माता है? खलकानी माता। हमने कहा एक 20 नंबर और देख लेते हैं, आज का काम हो जाएगा, बहुत है 20 देवियां एक दिन में। ओके ठीक है। हमने कहा कौन सी देवी है? बोले ज्वाला माता। और ज्वाला माता का मंदिर जयपुर में है, लेकिन जयपुर में भी कहां पर? तो जौवनेर। जयपुर में भी कहां पर है दोस्तों? जौवनेर। और जौवनेर में अपन लगाएं तो यहां पे हो गया जिला जयपुर। हमने कहा ठीक, चलो ज्वाला माता का जो मंदिर है हमारा, इस मंदिर के बारे में और क्या प्रश्न बनता है? तो हमने कहा ये जौवनेर में एक बहुत ही ग्रुप काम करता है, जो यहाँ पे सामंत भी रहा है, खंगारौत। कौन है? खंगारौत। तो खंगारौतों को जो कछवा वंश की ही एक शाखा है,
उनकी क्या मानी जाती है? कुल देवी, खंगारौतों की कुल देवी। ठीक है। ज्वाला माता के बारे में यह भी कहा जाता है, मैं कल कहानी सुनाऊंगा सती माता की। भगवान शिव के पत्नी, पहली पत्नी जिन्हें सती कहा जाता है, जो अपने पिता के घर पे यज्ञ में कूद गई थी और उन्होंने अपने आप को जला लिया था। तो भगवान विष्णु ने उनके शव के यानी डेड बॉडी के 51 टुकड़े किए थे और भारत के वो अलग अलग हिस्सों में जाके 51 टुकड़े गिरे थे। उन एक टुकड़ों में से यहां पर आकर, कौन सी जगह पर? ज्वाला माता के वाली जो जगह है मंदिर वाली, इस जगह पर आके अपन कह सकते हैं यहां देवी या देवी के बजाय अपन कहें सती, यहां सती का जानु भाग का मतलब अपन कह सकते हैं घुटना आकर गिरा, घुटना आकर यहां पर गिरा था। कौन सी माता है? ज्वाला माता, जोबनेर में। ठीक है। तो ये आज आपने 20 प्रमुख देवियां राजस्थान के अलग अलग जगह की पढ़ी हैं। मुख्य रूप से हमने राजस्थान के करौली जिले की बात करी है, भरतपुर जिले की बात करी है और अलवर जिले की बात करी है और दौसा। 4 जिले आज हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। कल हम जयपुर को कंप्लीट करेंगे, फिर और आगे चलेंगे सीकर, झुंझुनू। अपन गाड़ी जिलों के हिसाब से घुमाएंगे और खत्म आग करेंगे माधोपुर पे, क्योंकि हमने शुरू करौली से किया है। तो ऐसे पूरा ऊपर तक घुमा के लाएंगे और माधोपुर पे आके वापस खत्म कर देंगे। ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको क्लास में डेटा पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर किया करो। प्लस बंधुओं, मैं चाह रहा हूं कि अभी वैकेंसी का वक्त है तो बहुत सीरियस होकर तैयारी करें अपन। बाकी अपन एमसीक्यूज जरूर डिस्कस करेंगे। मैं एक बार सर को बोलता हूं वो टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यूज भी तैयार करवा लें। जैसे कि हमने लोक देवता पढ़ लिया है तो अपन लोक देवता से संबंधित एमसीक्यूज कर लें। और मैं सोच रहा हूँ देवी देवता दोनों का एमसीक्यूज क्लास एकदम साथ में ले लेंगे यहीं पे एप्लीकेशन पे। मजेदार रहेगा ना मामला? ठीक है। तो एक बार सब अभी नोट्स बनाओ, पढ़ो, रिवीजन करो और कोई भी डाउट आए कमेंट पूछा करो। आपके सामने यहाँ पर हमारी साइड में कमेंट चलती रहती हैं। कोई भी समस्या है पूछो। ठीक है। डाउट्स हैं जरूर पूछो। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।